ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में पितृपक्ष में पितरों को तर्पण एवं श्राद्ध किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। हिंदू धर्म में हरिद्वार, काशी और गया को मोक्ष स्थान माना गया है। शास्त्रों की बात करें तो गया में अगर पितरों का श्राद्ध किया जाए तो पितरों की आत्मा तृप्त होती है और विष्णु लोक में स्थान मिलता है और हमेशा पितरों की कृपा बनी रहती है। गया में 45 जगहों पर पिंडदान किया जाता है और 8 जगहों पर श्राद्ध होता है। कहते हैं एक बार जो व्यक्ति गया जाकर पिंडदान और श्राद्ध कर देता है उसे फिर कभी पितृपक्ष में श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए अब हम आपको वो कथा सुनाते हैं जिसके कारण गया को ऐसी मान्यता मिली है। एक बार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने एक गयासुर नामक असुर की रचना की। गया असुरों के कुल से पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें असुरिक प्रवृत्ति नहीं थी। वह हमेशा देवताओं की पूजा करता था। गयासुर ने पुण्य करने की चाह में एक बार श्री हरि की कठोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने कहा कि आप हमेशा मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसे स्वर्ग में स्थान मिल जाए। भगवान विष्णु ने ऐसा ही वरदान दे दिया। वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देखता उसके पाप नष्ट होने लगे और उसे स्वर्ग मिलने लगा। कोई पापी भी उसे देखता तो वो भी स्वर्ग में पहुंच जाता। इसने यमराज की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो आपके द्वारा बनाया गया विधान नष्ट हो जाएगा, जिसमें सबको कर्म के अनुसार पाप भोगने की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मा जी ने उपाय खोजा। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। गयासुर इसके लिए तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर की पीठ पर पत्थर रखकर बैठ गए। गयासुर ने कहा कि मेरे आराध्य विष्णु भी मेरी पीठ पर बैठ गए हैं। अब मैं घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने का काम बंद कर दूंगा। लेकिन विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। श्री हरि खुश हुए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी कोई और इच्छा भी है तो मांग लो। गयासुर ने कहा कि हे नारायण, कोई और इच्छा मेरी ये है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा कि हे गयासुर, तुम धन्य हो। जीवित थे तब भी जन कल्याण की भावना और जीवित न रहने के बाद भी जन कल्याण की भावना। जो भी यहाँ श्राद्ध कराएगा उसके पितरों को यहाँ मुक्ति मिलेगी। इसलिए इस क्षेत्र का नाम गयासुर के नाम की वजह से पड़ गया। यहाँ विष्णुपद मंदिर में अक्षय वट वृक्ष के नीचे श्राद्ध कार्य किया जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी गया की कि कैसे गयासुर राक्षस से गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। भोलेनाथ आप सबकी इच्छाएं पूरी करे। जय भोलेनाथ, जय माता।